श्रीलंका में पहली और बहुत ही खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है। मैं जाऊंगा अभी सगीरिया रॉक और उससे पहले नाश्ता करना है। मैं नाश्ता कर लेता हूं, तब तक आप लोग ज़रा वो होटल चेक कीजिए जो मुझे सिर्फ $5 में मिला। और क्या ही लुक, क्या ही प्लेस और क्या ही एटमॉस्फेयर था। सुबह सुबह बारिश होती रही और मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अभी ब्रेकफास्ट ढूंढता हूँ यहाँ से कोई अंडा पराठा मिल जाए, उसके बाद सगीरिया रॉक पे जाएंगे क्योंकि वो काफ़ी हाइकिंग है। ब्रेकफास्ट तैयार होके आ चुका है। मैं पराठा तलाश कर रहा था, पराठा तो नहीं मिला। यहाँ पे पराठा विद वेजिटेबल कुछ इस तरह का उन्होंने बना के दिया है। इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं और ये है चाय। बात करें प्राइस की तो ये मुझे मिली 150 श्रीलंकन रुपीज़ में और ये है 400 श्रीलंकन रुपीज़। श्रीलंका की प्राइस जो करेंसी है पाकिस्तान से थोड़ी सी कम है। और फिर जब आप ऐसी टूरिस्ट प्लेस पे हों जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, फिर चीज़ें थोड़ी सी महंगी होती हैं, लेकिन ये इतना महंगा भी नहीं है। 550 में नाश्ता हो रहा है जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। श्रीलंका के मुतालिक तो हम बात करना भूल ही गए कि इसके अंदर कौन ज़्यादा तादाद में रहते हैं। तो श्रीलंका में बुद्धिज़्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा हैं और इसकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा है। और अगर आप नक्शे पे श्रीलंका को देखें तो इसका एक आंसू की तरह नक्शा नज़र आता है और इसीलिए इसे टीयर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं जो कल मैंने अधूरी छोड़ दी थी कि मुझे जो टैक्सी मिली वो कितने में मिली। थैंक यू। हाय, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो ये यहाँ पे मकामी दोस्त थे। तो हमें मुझे जो मिली वो टैक्सी, उसके अंदर था कि मुझे बांद्रा नायकी एयरपोर्ट से लेके आना। 5 घंटे की ड्राइव थी सगीरिया में और फिर यहाँ सुबह सगीरिया रॉक और यहाँ पे केव टेम्पल है वो मुझे दिखाना है। तो ये सारा कुछ मैंने 11,000 श्रीलंकन रुपीज़ में डन किया था, जो तकरीबन $54 बनते हैं। तो कल वाली कार आपने देखी, आज ये वाली कार है। ये बड़ी वैन है। हमारे जो दोस्त हैं लॉन्च के मालिक, वो बड़ी कार ही ले आए क्योंकि उनके पास कोई और कार थी नहीं, तो छोटी कार कहीं और जानी थी। तो उन्होंने कहा कि आज मैं आपको घुमाता हूँ। तो हम सगीरिया रॉक पे जाएंगे, क्लाइंबिंग होगी और उसके बाद केव पे मैं असीला साहब के साथ जाऊँगा। ये सगीरिया रॉक जाने के लिए एंट्रेंस है और यहाँ पे भाई साहब नाम लिख रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, नंबर वगैरह लिखेंगे और पूछेंगे कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। जब आप यहाँ पे आएँ तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे एलिफेंट गुजरते हैं, तो उन्होंने वार्निंग लगा रखी है कि कभी यहाँ से गुजरें तो ध्यान से। नॉर्मली तो वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन अगर उन्हें कभी खुद ख़तरा फील हो तो इंसानों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। इन्हीं रास्तों से हाथी का गुजर होता है। असीला साहब यहाँ हमें उतार के जा चुके हैं क्योंकि उन्होंने घर में कुछ काम करना है, इसीलिए उन्होंने मुझे कम रेट में ये बुकिंग दे दी। तो मैं अभी यहाँ पार्किंग में उतर के जाऊँगा टिकट काउंटर की जानिब और वहाँ से ले गए अपनी टिकट और फिर लेके आगे चलेंगे। मैंने इसके मुतालिक जो पढ़ रखा था वो ये था कि वैसे तो फॉरेनर्स के लिए $30 की टिकट मिलती है, लेकिन अगर फॉरेनर सार्क ममालिक से ताल्लुक़ रखता है तो फिर उसको $15 में दे देते हैं। लेट्स सी। ये इनका टिकट ऑफिस है, वो म्यूज़ियम बिल्डिंग जो मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पे हमें टिकट मिल जाएगी। जैसा सुन रखा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने उनको बताया कि मैं सार्क कंट्रीज से हूँ तो आप मुझे डिस्काउंट दीजिए। उन्होंने कहा अपना पासपोर्ट दिखाइए। मैंने दिखाया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान सार्क ममालिक के अंदर है। तो मुझे जो $30 की टिकट थी वो $15 में मिल गई और ये 2 टिकट्स उन्होंने दी। यहाँ पे यार ये मैं आपको चीज़ दिखा दूँ, इंटरनेट पे ये बहुत वायरल हुई थी। कोविड के दिनों में हाथ धोना और ख़ास तौर पे पानी बचाना, ये चीज़ बहुत वायरल थी और ये यहाँ पे मैंने देखी। श्रीलंका का सफ़र भैया एहसासात और ब्यूटी है। अगर आपके अंदर फीलिंग्स हैं तभी आप श्रीलंका आइएगा, वरना शायद आपको श्रीलंका की समझ ना आए। अब ये पत्ते देखिए, ये यहाँ पे किस तरह थाली की तरह खुले हुए हैं और इनके ऊपर ये जो आपको वाइट नज़र आ रहा है ना, ये वाइट, ये इनके ऊपर पानी के कतरे हैं
और ऐसे चमक रहे हैं जैसे मोती हैं। मैंने यहाँ पे गाइड के लिए कहा तो नहीं था, लेकिन एक भाई साहब वहाँ से ही मेरे साथ शामिल हो गए और खड़े रहे हर जगह, मेरा इंतज़ार करते रहे, बताते रहे। तो मैंने कहा आखिर पे कोई $50 ये भी फ़ीस ना बनाते। मैंने कहा भाई मुझे गाइड नहीं चाहिए। कहने लगे नहीं आपको अच्छे से मैं बता दूंगा। मैंने कहा थैंक यू सो मच, मैंने कुछ पढ़ा है इसके मुतालिक और वीडियोस देखी हैं, तो मैं इसको चेक कर लूँगा। तो फिर उनसे एक्सक्यूज़ किया और उनको वापस भेजा। सो यहाँ पे मैंने दिखाया और यह स्कैन हो गया, वैलिड स्कैन। सो यहाँ से एंटर होके अब जाएंगे आगे। यार ये क्या खूबसूरत एक नहर बना रखी है। ओके ब्रदर, आई डोंट नीड गाइड, प्लीज डोंट माइंड। एक्चुअली आई ऑलरेडी एक्सक्यूज पर्सन, ही वाज अ वेरी नाइस गाय, बट एक्चुअली आई डोंट नीड गाइड। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। सो यहाँ पे बार बार आपसे गाइड लेने के लिए कहते हैं, तो आपको पोलाइटली एक्सक्यूज़ करना पड़ता है। यार वाओ, ये सारा जी सगीरिया रॉक इसीलिए मशहूर है, यहाँ से ये मेरे ख्याल बनना शुरू हो गई थी। सगीरिया रॉक, रॉक ऑफ लाइन भी इसे बोलते हैं, और ये इसलिए है कि इसके ऊपर कुछ ऐसा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसकी वजह से ये नाम भी पड़ा। ये बादशाहों की प्लेस थी, बादशाह, बहुत पुरानी ये रॉक है, बहुत ऊपर उसका रहन सहन हुआ करता था। बादशाह आए, एक ने दूसरे को फतह किया, तीसरे को मारा, किसी के कब्ज़े में आ गई, किसी के, तो ये चलती चलती बादशाहों के कब्ज़े में रही। 1948 में जब श्रीलंका आज़ाद हो गया तो उसके बाद ये पब्लिक प्लेस बन गई। ये यहाँ पे कोई चीज़ है, आई थिंक कोई कब्र वगैरह होगी किसी पुराने की। और हालत भैया बड़ी टाइट हो जाएगी। ये 1270 स्टेप्स हैं, 1270 सीढ़ियाँ हैं और बड़ी बड़ी। ये आपको चढ़ते हुए जाना है वो ऊपर। कहाँ, अभी दिखाता हूँ, ये दरख्तों से थोड़ा सा निकल लें फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये तालाब, ये नज़ारे बादशाहों के लिए थे, उनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए। हेलो। तो हमने ये $15 की टिकट लेके कहाँ जाना है? ये भाई साहब, ये नज़ारे, ये यहाँ टॉप पे जाना है। टॉप पे जाके ऐसे नहीं बोला जाएगा जैसे अभी बोल रहा हूँ, लेकिन रास्ते देखिए, ग्रीनरी और पुराने इनके ऊपर वो स्याही सी आई हुई है जैसे पुरानी चीज़ों के ऊपर आ जाती है। अभी तो ऑफ सीज़न है, अभी यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं। जो पीक सीज़न होता है तब तो ये वो सीढ़ियाँ हैं, सब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सीढ़ियाँ तो ये फुल होती हैं लोगों के साथ। और मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे आने में देर कर दी है थोड़ी, क्योंकि अगर सुबह सवेरे आता तो मौसम इतना गर्म नहीं होता। ये 10 दिसंबर 2021 है। पाकिस्तान इंडिया वाले जानते हैं एटमॉस्फेयर कैसा है, लेकिन यहाँ पे भैया बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो दीवारें बनी हुई हैं पुरानी, जहाँ जहाँ, उसके ऊपर आप पाँव नहीं रख सकते। और टूर गाइड जो हैं हर एक जगह का बता रहे हैं। मैं यहाँ आने से पहले ये समझ रहा था कि ऊपर ही सब कुछ है, लेकिन भैया यहाँ पे तो नीचे ही बहुत कुछ है। वो वहाँ से मैं चला हूँ, यहाँ से इस जगह से, और चलता हुआ आ रहा हूँ। बहुत कुछ है बताने के लिए, लोग जगह जगह खड़े होके वो पूछ रहे हैं, जान रहे हैं। और ये डेफिनेटली कि वो स्टोरीज़ रिलेटेड टू द किंग्स, ये सेम वही बता रहे हैं उनको कि 1200 स्टेप्स हैं। उनमें जो 70 मैंने आपको ज़्यादा बताए वो कहते हैं कि बने हुए नहीं हैं, लेकिन वो भी काउंट हो जाते हैं। अगर वो भी बन जाएं तो 1270 स्टेप्स हो जाते हैं। यहाँ पे मकामी लोगों का मानना है कि ये दुनिया का 8वां उजूबा भी है, 8 उजूबों में से एक है। अब मुझे नहीं पता कि जो आलमी इदारा है जो इसको रिकॉग्नाइज़ करता है उसने इसको मान रखा है या नहीं, लेकिन लोग इसको अजूबा मानते हैं। और यार क्यों ना माने, क्योंकि ये है ही अजूबा। इतनी बुलंदी पे ये पहाड़ ऐसे तो नहीं होगा ना, इसको काट के तराश के इस तरह से बनाया गया होगा। मेरा ख्याल है कोई 100 के करीब सीढ़ियाँ मैं चढ़ चुका हूँगा,
और ऊपर अभी 1100 बाकी हैं। लोग आते हैं, जगह जगह रेस्ट पॉइंट हैं, थोड़ा सांस लिया और फिर वहाँ से आगे। अब यहाँ पे 2 रास्ते हैं, एक तो ये जा रहा है और एक वो जा रहा है। यहाँ पे एक लेडी है, उनसे पूछते हैं, मैम इज दिस वे गो टू अनदर एरिया? To height? Yeah. So what is about this? No. This is for other place? Closed? Yeah. Okay, thank you so much. तो यहाँ पे लेडी थी, उन्होंने मुझे बताया कि ये क्लोज़ हो चुका है, तो आप यहाँ से जाएंगे। ये ढलवान बनी है, ढलवान से होते हुए। भाई साहब एक फ़ायदा है, अगर आप नीचे से गाइड लेके आते हैं, अपनी तस्वीरें बनाने का बड़ा शौक़ है तो गाइड लेके आइए, वो जहाँ चाहे आपकी तस्वीर बना दे। मैं अपनी तस्वीरें जो बना रहा हूँ, किसी कपल को देखता हूँ, किसी लेडी, किसी पर्सन को, उनसे कहता हूँ और वो बना देते हैं। अभी तो भैया ये सीन है, पता नहीं कहाँ तक जाना है। बात तो कंफर्म है कि यहाँ पे राजे महाराजे अपने वर्कर्स को कोड़ों से या मारपीट के सज़ा नहीं दिया करते हों। जिससे बादशाह नाराज़ होगा उसे कहेगा जाओ नीचे से मेरे लिए चाय लेके आओ या दही लेके आओ, और नीचे जाने में उसका काम हो जाता होगा। आपको बताते हैं कि जो आपको सगीरिया रॉक का बताया वो किस लिए है। ये है शेर का पंजा, और ये जो सगीरिया है, सगीरिया कुछ 2 लफ्ज़ों की टर्म है जिसका मतलब लाइन रॉक होता है। तो यहाँ पे शेर का एक मुकम्मल मुजस्समा था जो ख़त्म हो के सिर्फ ये पंजा रह गया और बाकी रॉक वैसे ही है। तो इसी वजह से इसको अभी सगीरिया रॉक कहा जाता है। यहाँ पे अभी मंजिलें और भी बाकी हैं। हो सकता है कि आपको विंड नॉइज़ आ रही हो, तो मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ चढ़ के ऊपर जाना है जहाँ पे गोरे लोग पहुँच चुके हैं। तो ये है वो रास्ता जिससे मैं अभी बड़ा मुस्कुराता हुआ आया था कि ऊपर जा रहा हूँ, और अभी आधा रास्ता ही हुआ तो बस होगी भैया। अभी जा रहे हैं ऊपर, देखते हैं जी ऊपर जाके सूरज क्या करता है। सो आखिरकार इम्तिहान में कामयाब रहे और हम ऊपर आ ही चुके हैं भाई। हाय, ये जो 10-12 रह गई हैं ये भी थका देने वाली। इधर से भी जा सकते हैं और उधर से भी, यहाँ से जाते हैं। तो भाई ये आ गए हम कहाँ, सगीरिया रॉक पे। सुबह सन ब्लॉक लगाया था, धूप इतनी जालिम है कुछ नहीं छोड़ेगी, और अब 7 दिन 6 दिन मैं बड़ा मिक्स होके रहूँगा, प्योर बंगाली बन के। ये है यहाँ की सेंट्रल और सबसे ऊंची प्लेस। ये पत्थर यहाँ पे थोड़े से रखे हुए हैं, लगता यूँ है कि बादशाह साहब यहाँ पे तख्त लगा के बैठा करते होंगे और यहाँ से रियाया पे नज़र रखी जाती होगी, क्योंकि सब नज़र आ रहा है ना। तब तो शायद दरख्त भी ना हो इतने ज़्यादा, या हो भी तो बादशाह सलामत इधर बैठा करते, इधर उनके कमरे और सब कुछ। तो यहाँ से आपको सगीरिया, दम्बोला, ये सारा कुछ नज़र आता है, ऊपर से दूर तक नज़र जाती है। बीच में आपको झीलें, पानी, लेकिन हर तरफ जंगल ही जंगल है। ये और प्लेसेस हैं। बताया गया है कि जो भी यहाँ की तारीख़ी विरसे को कोई नुकसान पहुँचाएगा तो उसे भुगतना पड़ेगा, जुर्माना किया जाएगा। ये इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये छाँव नज़र आई भाई। आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे ये हवा ऐसी है जैसे जून जुलाई में जद्दा एयरपोर्ट के पास आप काम कर रहे हो, और काम भी आउटडोर का हो, और तब ऐसी हवा आ जाए और ऐसी छाँव मिल जाए, हाँ, तो फिर जाके जो सुकून मिलता है यहाँ पे ऐसा मिल रहा है। क्योंकि गर्मी काफ़ी है, धूप बड़ी सख्त है, लेकिन यहाँ आने के पैसे पूरे हो गए, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस। और आज इसलिए भी ज़्यादा अच्छी लगी कि यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं हैं। ये वो तालाब है जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये उनका स्विमिंग पूल हुआ करता था। यहाँ पे बादशाह सलामत नहाया करते थे, और ये नेचुरल टाइप होगा, कोई चश्मे का या पहाड़ों से इसको पानी दिया जाता होगा, या फिर जब बारिश होगी तभी ये भर जाया करता होगा। वैसे बाबूजी ऐसी प्लेस हमें भी अब पसंद आना शुरू हो गई हैं, लेकिन अगर इनकी सही वैल्यू आपने जाननी है तो वो इन गोरों से आप जान सकते हैं। जसामत देखिए, उम्र देखिए, कितने भारी भरकम हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं और फिर भी
अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें इस जगह की वैल्यू का पता है कि ब्यूटीफुल और वैल्यूएबल प्लेस पे जाने के लिए कुछ भी करते हैं। मेरी हालत टाइट हो गई और आप अंदाज़ा करेंगे ये कैसे ऊपर आए होंगे, और ऐसे ही इन्होंने नीचे जाना है। लेकिन इन्हें अगर फिर मौका मिले तो ये फिर यहाँ पे आएंगे। ये चीज़ें एहसासात के साथ हैं। अगर आपके अंदर एहसास है तो आपके लिए ये सोने हीरे से भी ज़्यादा कीमती प्लेसेस हैं। यहाँ से अब जाने का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि हमने एक और जगह भी जाना है। थोड़ी सी धूप थी, मज़ा आया फिर भी, लेकिन अगर आप आएँ तो यहाँ पे सुबह के वक्त आएँ या फिर शाम का वक्त ज़्यादा बेहतर रहेगा, जब धूप ना हो। और गर्मियों में तो दोपहर के वक्त यहाँ कोई आता ही नहीं होगा। तो आप यहाँ पानी ज़रूर साथ रखिए। जब आप पानी लेके आएँ तो प्यास बड़ी लगेगी। तो थैंक गॉड कि मैंने आज पहले ही पानी रखा हुआ था। गर्मी काफ़ी दिनों के बाद इतनी महसूस हुई, तो ये भी ठीक है, थोड़ा पसीना वगैरह आ गया और चेहरा भी थोड़ा सा ना काला काला सा लग रहा है। तो चलते चलते नज़र आ गया कि बादशाह सलामत का थ्रोन यहाँ पे है, यानी उनका तख्त यहाँ पे था, यहाँ बैठा करते थे वो जो ऊपर प्लेस है वो शायद उनके आराम करने के लिए होगी। और यहाँ लिखा है डू नॉट सिट, यहाँ सिर्फ बादशाह ही बैठ सकते हैं। किसी भी इलाके के लिए वहाँ की कदीम चीज़ें कितनी अहम होती हैं, इसका अंदाज़ा आप यहाँ इससे लगा लीजिए। इजिप्ट में क्या है, अहराम मिस्र ऐसे ही पुराने स्टेप्स यही हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, लेकिन ऐसे ही बना हुआ है ना। तो इजिप्ट फेमस है दुनिया में। जिन ममालिक के पास कदीम यादें हैं वो उससे पैसा कमा रहे हैं, वो उससे अपनी अच्छी शनाख्त बना रहे हैं। तो पुरानी चीज़ों पे, पुराने मकामात, हवेलियों पे, इमारतों पे काम किया जाए तो ये टूरिज़म के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। वापसी का सफ़र बड़ा आसान होता है, लेकिन भैया कुछ तो ऐसी हालत भी हो जाती है और ज़रा मुश्किल से बंदा आता है। डू यू नीड हेल्प मैम? डू यू नीड हेल्प? ओके बी केयरफुल। सो ये ब्रदर हैं, इनको यहाँ चलने में ज़रा प्रॉब्लम हो रही। आई विल गो इन फ्रंट ऑफ यू इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। आई एम ओके कम है। सो ये आ रहे हैं। किसी को नीचे उतरना, असल में अगर आप यूज़ टू ना हो तो आपकी लेग मसल्स जो हैं ये स्ट्रेच हो जाते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। यहाँ से जब आप वापस आ रहे हैं तो इस जगह पहुँच के ये सीढ़ियाँ, ये ऊपर चढ़ के जाना है आपने पेंटिंग्स देखने के लिए। पेंटिंग्स कौन सी हैं ये देख लें आप। ये सीढ़ियाँ ऊपर पेंटिंग्स हैं, कुछ ख़वातीन की बरहना पिक्चर्स हैं। तो आर्ट है, लोग आर्ट के तौर पे पसंद करते हैं, लेकिन ना तो वो मैंने व्लॉग के अंदर शामिल करनी है, ना ही आपको दिखानी है। तो मैं ऊपर गया नहीं, ज़रूरत नहीं है। लेकिन आर्ट वाले उसको बड़ा पसंद करते हैं। कुछ कहते हैं कि वो जो ख़वातीन हैं जिनकी बहुत पुरानी वो तस्वीर बनी है और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ये अभी 10 साल पहले बनी। यहाँ से हम आए हैं डाउन, और हमेशा की तरह जब भी आप किसी ऐसी प्लेस से नीचे आते हैं तो आपको वहाँ की ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं। प्लीज़ शो मी हाउ इट्स ओपन। यहाँ पे इनके पास ये बहुत अच्छी चीज़ है जो लकड़ी से बनी है। ओके पुश, ओके ये प्योरली लकड़ी से बना है। ऐसा सीक्रेट बॉक्स है कि हाँ ओके दिस इज़ ये बफलो है और ये एलिफेंट है। ओके अब मतलब ट्रिक ये है कि जिसको पता है सिर्फ वही ओपन कर सकता है। लास्ट डे पे देखेंगे शॉपिंग वगैरह। और ये वज़न जो है ये कहाँ उठाता फिरेंगे, ये अच्छा खासा वज़नी है। ओह यस कोबरा दिया। हाँ इस चीज़ पे पैसे खर्च किए जा सकते हैं। और ये है जनाब यहाँ पे आइसक्रीम, देखते हैं कहाँ पे आइसक्रीम। यस हाउ मच दिस वन? This one 100 rupees. 100 रुपीज़। प्लीज़ गिव मी दिस वन। सो ये वाली कोई चॉकलेट और मिक्स है। मैजिक कंपनी का नाम ही मैजिक है। ओके यहाँ पे वैसे 55 है, तो यहाँ पे ये 100 देंगे, ज़ाहिर बात है टूरिस्ट प्लेस पे है। हाँ ओके मोबाइल सेल या मोबाइल सेल की वजह से थोड़ी सी महंगी है, लेकिन ओके। यस टू गुड। आइसक्रीम बेच रही हैं
लेकिन अखलाक और ज़िम्मेदारी देखिए कि उन्होंने कहा कि आपने ये खाने के बाद कचरा जो है यहाँ फेंकना है। पंच श्रीलंका के बंदे ही नहीं, बांदर भी बहुत चंगे ने। बैठे सन आइसक्रीम खा रहे सी, आइसक्रीम खांदा खांदा कोल आया तो कोल बह गया, ये नहीं भी हथों खो के तो ले जाओ। तो बैठे पास इंतज़ार किया, मैंने आधी खा के आधी एक को दे दी, वो लेके भाग गया। तो मतलब इंसानों का असर जानवरों पे भी होता है, और वो भी एक ऐसा जानवर जिसकी आदत है छेड़छाड़ और ख़राबी करना, वो भी तरीके और सलीके से रहता है।